हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका ये प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। हम अभी आपको क्लास 12th का 8वां चैप्टर यानी कि समाकलन के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में चल रहे थे। इसमें हमने आपको बेसिक टिप्स बताए हैं कि समाकलन का अनुप्रयोग कब किस अक्ष पर कैसे करना है। हमने आपको इसमें रेखा, परवलय, वृत्त के बारे में बताया था और लास्ट टॉपिक बाकी है हमारा दीर्घवृत्त। ठीक, दीर्घवृत्त के बारे में आज हम पढ़ लेंगे। इसके बाद से हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अजय अग्रवाल की बुक से हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, आर डी शर्मा से भी करेंगे। ठीक, तो अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं। तब तक अगर आपने पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो पीछे के लेक्चर जाकर देख लें। ठीक, बेसिक टिप्स हैं, वो सवाल कोई नहीं करना, उसमें टिप्स हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना है। यदि आपको टिप्स आएंगी तो कोई भी प्रश्नों को आप चुटकी में हल कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं आपको लेकर दीर्घवृत्त के साइड में कि दीर्घवृत्त को पहचानें कैसे, इसमें होता क्या है। ठीक, दीर्घवृत्त के बारे में हम ये जानेंगे कि इसे कैसे पहचाना जा सकता है। दीर्घवृत्त को हम कैसे जानेंगे कि ये दीर्घवृत्त ही हैं। चलिए बताते हैं आपको। ध्यान देना है आपको इसमें कि जो दीर्घवृत्त होता है इसका जो पहला जानने का तरीका है सेम सर्कल जैसा है, वृत्त जैसा है। इसमें भी दो कोऑर्डिनेट होंगे x और y और दोनों के दोनों की जो पावर होती हैं वह होती हैं 2। ठीक, लेकिन इसमें x और y के गुणांक समान नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं। जो इस चैप्टर में आपके लिए आवश्यक है वो आपको ध्यान देना है कि ये खास तौर पर इस तरीके से आता है 4x² प्लस 9y² बराबर, यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें कांस्टेंट लिखा रहेगा। ठीक, जैसे मान लेते हैं 36 की तरफ लिखा रहेगा, 36 जैसे लिखा रहेगा। x और y दोनों की पावर 2, x और y दोनों की पावर 2 वृत्त लगा हमें, लेकिन गुणांक कैसे हैं? अलग अलग, तो ये वृत्त नहीं है। अगर गुणांक अलग हैं तो ये दीर्घवृत्त हैं, दोनों पर स्क्वायर हैं तो दीर्घवृत्त है। ठीक, अब एक और बात ध्यान देनी होती है, इसका जो दूसरा रूप है वो इस तरीके से देगा 4x² बटा 36 प्लस 9y² बटा 36 बराबर 1। इसको कटाएंगे 4 9 36, इसको कटाएंगे 9 चौके 36। x² बटा 9 प्लस y² बटा 4 बराबर 1। तो ये भी एक दीर्घवृत्त का रूप है जो हम 11th में x² बटा a² y² बटा b² बराबर 1 के रूप में जानते हैं। ठीक, तो आपको ये जानना था कि दीर्घवृत्त कैसे पहचाने, दोनों की पावर 2 कैसे पहचानेंगे और कैसे, तो गुणांक समान होंगे। किसके गुणांक? तो x² y² के गुणांक समान होंगे तो हम कहेंगे दीर्घवृत्त है। क्या है? दीर्घवृत्त है। यदि दोनों के गुणांक समान हैं तो दीर्घवृत्त होगा, वृत्त होगा। अगर गुणांक अलग हैं तो क्या होगा? तो दीर्घवृत्त हो सकता है। ठीक, जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर बता देते हैं। डस्टर यहाँ है, चलिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, 4x² प्लस अभी जो बताए थे उसी पे कर दे रहे हैं, y² बराबर कितना? 36। x² y² पावर से 4, 9 गुणांक सेम नहीं है, यानी कि ये दीर्घवृत्त है। क्या है? दीर्घवृत्त है। किस तरह से इसे ग्राफ करेंगे, ड्रॉ करेंगे, किस प्रकार से? तो 4x² प्लस 9y² बराबर 36 है, तो जितना यहाँ है उतने से ही चारों तरफ डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए। 4 9 36, x² बटा 9, 9 चौके 36, y² बटा 4 बराबर 1। चूँकि हम जानते हैं कि x² बटा a² y² बटा b² कितना? 1। इसको थोड़ा सा करके देखेंगे तो a² की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 और b² की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4। तो a की वैल्यू होगी +-3 और b की वैल्यू होगी +-2। सॉल्व करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, अनुरूप बनेगा। ठीक, कहेंगे कैसे? तो इसे भी कर दिखा देते हैं।
ए बराबर में अंडर रूट में 9, बी बराबर में 4। ए की वैल्यू 9 का लिखेंगे तो प्लस माइनस 3, बी को लिखेंगे तो प्लस माइनस 2। ठीक, हमें ये मालूम चला कि ये एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ कट करता है, तो एक बार प्लस 3 पर, एक बार माइनस 3 पर। वाई एक्स को कहाँ कहाँ कट करता है, तो एक बार प्लस 2 पर, एक बार माइनस 2 पर। ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे, तो बहुत ही आसान, ये 1 2 3, तो ये -1 -2 -3, -1 -2 -3, 1 2 3। ए एक अक्ष पर होता है, इसकी वैल्यू +3 -3, तो एक यहाँ और एक यहाँ। इसकी वैल्यू +-2, तो y पर +-2, एक यहाँ, एक यहाँ। ये बना हमारा इस तरीके से। ठीक, थोड़ा सा अंडाकार बनता है, ये इस टाइप से होता है, आपको ध्यान देना है। ठीक, तो ये था हमारा दीर्घवृत्त के लिए ग्राफ। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक, ये सबसे बड़ी बात है कि क्षेत्रफल अगर क्वेश्चन दिया जाए तो हम क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो एक आपको एग्जाम्पल उस पर भी दे देते हैं। जैसे दे दिया हमको x² बटा 4 y² बटा 9 बराबर 1, तो x² बटा a² y² बटा b² बराबर 1 से मिलाएंगे इसको, तो यहाँ से a² की वैल्यू आई 4 और b² की वैल्यू आई 9। a की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में 4, b के निकालेंगे तो अंडर रूट में 9। a की वैल्यू +-2 और b की वैल्यू +-3। ठीक, ग्राफ ड्रॉ करिए इधर, 1 2 3 -1 -2 -3, 1 2 3 1 2 3, ये माइनस में रहेंगे। तो a एक अक्ष पर है +-2, तो -2 +2। b जो है +-3, तो +3 -3। यहाँ से इसको मिलाएंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे, यहाँ से इसको और यहाँ से इस तरीके से। ठीक, अगर इसका एरिया निकालना है, टोटल का एरिया निकालना है, पूरा एरिया निकालना है हमें, तो बस थोड़ी सी बात ध्यान देनी है कि -2 से शुरू करेंगे, 2 तक खत्म होंगे। किस अक्ष पर, तो x अक्ष पर, या -3 से शुरू करेंगे, 3 पर खत्म होंगे, किस अक्ष पर, तो y अक्ष पर। तो अब किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो x अक्ष पर अगर निकालें तो लिखेंगे dx। कहाँ से शुरू हो रहा है, तो -2 से। कहाँ पर खत्म होगा, तो 2 पर। y लिखेंगे y dx। अब दिक्कत ये हो कि y की वैल्यू क्या है, y कैसे निकाले। अरे बहुत आसान है भाई, y बहुत आसान है। देखिए कैसे यहाँ से y निकलेगा, y² बटा 9 बराबर में 1 - x² बटा 4। ठीक, y² बराबर 9 भगा में तो गुणा में 4 एकम 4, यानी कि एलसीएम लेके जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये इतना आएगा। y को लेकर सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में 9 बटा 4 अलग कर लीजिए और 4 - x²। ठीक, अगर इसको हम देखें तो ये y की वैल्यू होगी, तो -2 से 2 तक अंडर रूट में 9 बटा 4 4 - x² dx। -2 से 2 तक 3 बटा 2 और 4 - x² का अंडर रूट dx। ये था हमारा इतने का क्षेत्रफल निकला है भी, लेकिन ये है 2 बार, तो हमें इसमें 2 से गुणा कर देना है। किससे गुणा कर देना है, 2 से गुणा कर देना है। एकदम आसान है। ये मैंने आपको दीर्घवृत्त का टॉपिक बताया है कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आगे हम आपको इसमें जो आपकी बुक है अग्रवाल की, RD शर्मा की, तो उसके कुछ एक्सरसाइज करवा देंगे। ठीक।